गुरु जब कर्क राशि से गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसमें भी दो ऐसे पीरियड्स हैं जहां वो बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। वो कौन से पीरियड है? जब गुरु पुष्कर नवांश से गोचर कर रहे होते हैं। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पुष्कर नवांश क्या है? पुष्कर नवांश, पुष्कर शब्द का जो रूट वर्ड है वो है पुष्यति, यानी कि जो किसी को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। तो कोई भी बेनिफिक या मैलेफिक कोई भी ग्रह यदि आपके पुष्कर नवांश में है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। वो अपने हाउस के अनुसार वैसे रिजल्ट्स देंगे, अच्छे या बुरे। और यदि कोई भी बेनिफिक, खासकर गुरु अपने उच्च की राशि से गोचर कर रहे हैं और अपने पुष्कर नवांश से गोचर कर रहे हैं, तो वो एक्सीलेंट रिजल्ट्स देंगे। अब कैंसर के पुष्कर नवांश कौन से हैं? कैंसर के भी दो पुष्कर नवांश हैं और वो फर्स्ट चरण ऑफ पुष्य एंड द लास्ट चरण ऑफ अश्लेष है। पुष्य के प्रथम चरण से गुरु का गोचर हो चुका है और जो लास्ट चरण ऑफ अश्लेष है उसका गोचर जो होगा वो आपका 10 से 27 अक्टूबर को होगा। तो इस जोन में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ गुरु आप देख सकते हैं, क्योंकि D9 में गुरु अब अपने स्वयं की राशि मीन राशि में होंगे एंड दैट इज एन एक्सीलेंट रिजल्ट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और गुरु बहुत ही जल्दी आपको इस राशि से गोचर करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस गोचर को, इस पुष्कर नवांश को बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से देखिए, क्योंकि इट विल यील्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर वेल्थ। चलिए बात करते हैं कि आज गुरु का ये जो गोचर है पुष्कर नवांश में वो आप लोगों के लिए क्या क्या वेल्थ ला सकता है, सभी 12 लग्नों के लिए। जब हम बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए, तो वेल्थ और करियर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके 4th हाउस में आ रहा है और 9th लॉर्ड है, 9th हाउस को 12th हाउस को भी देख रहा है। तो वहाँ आपका लक बाहर से आने वाला है, आपको बाहर से बहुत पैसे मिलने वाले हैं यदि आपने अपने काम में पूरा ध्यान दिया, क्योंकि वहाँ पर सैटर्न भी गोचर कर रहे हैं। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपका जो गुरु पुष्कर नवांश से गोचर कर रहे हैं अश्लेष नक्षत्र के, करियर वाइज वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को खोलिए, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए और लोगों के साथ बी इक्वल एंड डोंट बी शाई विद पीपल। यदि आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, लोगों से दोस्ती बनाएंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, तो आपका धन भी बढ़ेगा और आपका करियर जो है वो भी एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। बात करते हैं टॉरस लग्न वालों के लिए। टॉरस लग्न वालों के लिए आपका 3rd हाउस से गुरु का गोचर हो रहा है और अश्लेष नक्षत्र का अंतिम चरण आपके लिए वो मीन राशि में जाता है, दो आपके 11th हाउस में। कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू, बी इट फॉर योर वेल्थ और बी इट फॉर योर करियर, वो दोनों, क्योंकि आपके 11th हाउस को बहुत ही स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहे हैं। कुछ नया बनेगा आपका, आपके वेल्थ में, जो आपका डेली वेल्थ है, जो आपका मंथली वेल्थ आप अर्न करते हैं, उसमें डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन। यदि आप कोई एजेंसी लेना चाहते हैं, बी केयरफुल कि वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आप मैनिपुलेट ना हो, चीज़ों को अच्छे से देखें और उन एजेंसीज पे काम करें। गिव अ शॉट टू योर क्रिएटिव एबिलिटीज़। गुरु आपको जिज्ञासा करने की क्षमता देते हैं, तो यदि आप जितने जिज्ञासु बनेंगे उतना आप देखेंगे कि देयर इज़ ग्रोथ, देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिल्ड वेल्थ और एसोसिएशंस भी बनेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए 10th हाउस तो ऐसे ही बहुत इम्पैक्टफुल हो रखा है, क्योंकि गुरु का गोचर है, गुरु 10th लॉर्ड है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपके 2nd हाउस में, 2nd हाउस आपकी वाणी का भाव है एंड आपके संचित धन का भाव है। इट्स अ गुड टाइम टू पे लॉट ऑफ इंटरेस्ट, लॉट ऑफ फोकस ऑन योर 10th लॉर्ड गुरु। चलिए अब हम बात करते हैं जेमिनी लग्न वालों के लिए। जेमिनी लग्न वालों के लिए गुरु आपके 2nd हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं और साथ ही आपके 10th हाउस को भी
दृष्ट कर रहे हैं। ही इज़ ऑल्सो द लॉर्ड फॉर योर 7th हाउस। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकती हूँ आपको कि आप धन बहुत कमा सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस इज़ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, वो भी गुरु के गोचर में, और कहाँ, अश्लेष नक्षत्र में। इट्स अ इमेंस पीरियड जब बहुत सारा धन कमाया जा सकता है आपके प्रोफेशन से। लेकिन फॉर दैट, क्योंकि 10th हाउस में आपके शनि का गोचर है, आपको हार्ड वर्क एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेल्दी पीरियड, करियर वाइज भी हार्ड वर्क करिए एंड यू सी कि आपको वैसे जॉब्स मिलेंगे जहां आपको जो मनचाहा धन है वो मिलेगा। बात यही है कि आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहें। चलिए बात करते हैं कैंसर लग्न वालों के लिए। फॉर देम इट्स एन इंटेंस पीरियड एंड अ वेरी गुड वन फॉर दैट, क्योंकि आप थोड़ा सा मेहनत करिए, गुरु आपके लग्न पर है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए और आप देखिए कि किस तरह से आप कंपटीशन को बीट करते हुए अपना नाम कमाते हैं। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक, और गुरु आपके 9th हाउस को देख रहे हैं क्योंकि सैटर्न वहाँ बैठे हुए। एंड एज पर भावार्थ रत्नाकर, व्हेन सैटर्न इज प्रेजेंट इन 9th हाउस इट क्रिएट्स अ राजयोग। आपके लिए लाइफ में अभी ये गोल्डन पीरियड है ऑफ राजयोग। मेक योर सेल्फ वर्क सो हार्ड दैट यू गेट ऑल द बेनिफिट्स, द मनी, आपका करियर, इट गोज ग्रेट। तो आई वुड सजेस्ट दिस इज द प्लेस, हार्ड वर्क, लिटिल हार्ड वर्क एंड एम्पल रिवॉर्ड्स, यही आपके लिए बहुत सटीक है। इट्स अ गुड पीरियड, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू। चलिए हम बात करते हैं अब सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए आप देखिए कि गुरु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव बाहर का भाव होता है, जहां आप विदेश बोल सकते हैं, या आप अपने घर से यदि बाहर जाकर काम करते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश भी है गुरु, तो वो आपको बताता है कि आपका लक जो है वो बाहर से आता है। बाहर का मतलब आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, और ऐसे दूर देश हो सकते हैं या दूर प्रांत हो सकते हैं जहाँ का कल्चर आपके कल्चर से बहुत अलग है। इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट पीरियड कि आप वो चीज़ों को हार्नेस करें, उस पोटेंशियल को देखें, क्योंकि वहाँ से आपको काम मिलना, वहाँ से आपको पैसे मिलने बहुत आसान है। चाहे वो आपके लिए फिर करियर की बात हो, चाहे वो आप अपने बिजनेस कर रहे हो और धन कमाना चाह रहे हैं, इट्स पॉसिबल। और सबसे बड़ा धन जो आप लोगों के लिए है वो है ज्ञान का धन, क्योंकि आपके 8th लॉर्ड भी गुरु हैं और 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने कोई इनोवेशन किया, उसका यदि आप मुहूर्त निकाल कर इस पीरियड में आगे बढ़ाते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। रिलीज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, रिलीज ऑफ एनी वर्क दैट यू हैव डन विल यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स। चलिए कन्या लग्न वालों पर आते हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए एकादश भाव में तो गुरु का गोचर हो ही रहा है, वो तो धन का है ही भाव। साथ ही अश्लेष नक्षत्र, जो आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल कि वो बहुत धन दे सकता है, उस पर उसका भी भाव है आपके लिए। वो भी नक्षत्र है गुरु के गोचर में, वो भी पुष्कर नवांश में। तो आपको तो धन मिलेगा ही, लेकिन किस एरिया से मिलेगा? आप एसोसिएशंस में जाइए, पार्टनरशिप्स में जाइए, वहाँ से आप बहुत अच्छा धन अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके 7th लॉर्ड होने के साथ साथ आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं, और वहाँ पर बैठे शनि के साथ उनकी युति एक तरह से हो रही है, दृष्टि से हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए आप देखिए कि गुरु आपके 10th भाव से गोचर कर रहे हैं, वो आपके 6th भाव को देख रहे हैं। 6 और 10 जब कंबाइन करते हैं तो करियर के बारे में बात करते हैं। आपका करियर इट विल स्काई रॉकेट, और ऊंचा चढ़ेगा, लेकिन 6ठे भाव में आपका शनि बैठा हुआ है। शनि 6ठे भाव का कारक भी है, और कहता है कि आपको काम बहुत सही ढंग से और बहुत समय पर करना चाहिए। ये 2 बातें यदि आपने याद रखी तो थोड़ी सी मेहनत और एकदम पंक्चुअलिटी के साथ आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा आगे, और आपको अपने करियर में, आपको अपने स्थान में नेम एंड फेम भी मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लग्न यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु ऑलरेडी आपके प्लैनेट ऑफ वैल्यू है, 9वें भाव से आपके 5th भाव को दृष्ट कर रहे हैं, आपको लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, और 5th भाव आपकी क्रिएटिविटी का भाव है। 5th भाव आपके बिग मनीज का भाव है। आपको बिग मनीज चाहिए, गुरु देने के लिए रेडी है।
आपको क्रिएटिविटी चाहिए, गुरु इज मोर देन विलिंग। अगेन आई कीप सेइंग, शनि वहाँ बैठे हैं, यदि शनि को दृष्ट कर रहे हैं, आप मेहनत करिए, आप सही ढंग से अपना मेहनत करिए और सही समय पर अपना काम करिए। यदि आपने ये दोनों चीज़ फॉलो करी तो आपके नेम एंड फेम, क्योंकि 9 और 5 कनेक्ट हो रहा है तो वो नेम एंड फेम भी दे रहा है, तो आपके नेम एंड फेम में भी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी। दिस इज़ अ पीरियड कि आप बहुत अच्छा नेम एंड फेम गैदर कर पाएंगे। यदि आप लोग भूल गए हैं तो मैं आपको टाइम वापस बता दूं, 10 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि गुरु का अपने ही राशि में, मीन राशि में D9 में गोचर हो रहा है और पुष्कर नवांश में गोचर हो रहा है। ये 27 पीरियड को मैंने इसलिए किया क्योंकि बाद में गुरु जो है वो 1 नवंबर तक वहाँ पर गोचर है, लेकिन ये 3-4 दिन गुरु गंडांत में रहेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इज़ 10 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं और धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं। इट इज़ अ टाइम व्हेन यू विल इनहेरिट, प्लीज़ माइंड, आप इनहेरिट करेंगे। क्या इनहेरिट करेंगे? 8th हाउस से हम क्या इनहेरिट करते हैं? पैतृक संपत्ति। 8th हाउस से आपको ज्ञान भी प्राप्त होता है। 4th हाउस आपके सुख का भाव है, तो ऐसी संपत्ति जो आपको सुख दे, ऐसा धन जो आपको सुख दे, और करियर में यदि आप चेंज चाह रहे हैं, गोइंग नियर टू योर प्लेस, नियर टू योर होम, दैट्स एंटायरली पॉसिबल, बिकॉज ये आपको एक स्टेप अहेड भी दे रहा है। एक घर का चेंज भी हो सकता है, आप नया घर भी ले सकते हैं, या आप एक अच्छा, बहुत अच्छा कुछ अपने लिए, अपने अध्यात्म में भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अश्लेष नक्षत्र जो है वो आपके ज्ञान में भी वृद्धि करता है और आपके धन में भी। तो इट्स ऑल पॉसिबल, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन एज आई से, क्योंकि पुष्कर नवांश अपने आप में इट हैज़ अ लॉट टू गिव, इट हैज़ अ लॉट टू से, ऊपर से गुरु का गोचर, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। लेट्स टॉक अबाउट दी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए 7th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल पीरियड। अगेन आई रिपीट, 7th हाउस आपका खुद का भाव है, यानी कि आपका, व्हाट आई मीन टू से इज इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट यू गेट जहाँ आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। 3rd हाउस आपकी वाक शक्ति का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, आपके करेज का भाव है। आप सोच समझ कर अपने करेज को यूज़ करिए, एक प्लेटफॉर्म ढूंढिए। जो लोग अपना काम करना चाह रहे हैं या जो लोग अपना स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। क्यों? क्योंकि आपके स्टार्टअप को जितना जनरली टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा नहीं टू कम टू अ गुड प्लेस। आपका स्टार्टअप जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, बिकॉज ये पुष्कर नवांश का पीरियड जो है इट विल मेक श्योर कि इट इज़ वेल फेड एंड इट ग्रोज। तो स्टार्टअप में जो लोग हैं या जो लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है मकर लग्न वालों के लिए। चलिए कुंभ लग्न वालों के लिए बात कर लेते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए पैसा और जॉब, ये दोनों बहुत अच्छा है। जॉब कैसा? आपने मेहनत करी, अपने एनिमीज़ भी मैं बोल सकती हूँ और मैं कॉम्पिटिटर्स को भी बोल सकती हूँ। अश्लेष नक्षत्र में एक चीज़ देखा गया है कि वो कंपटीशन को ज़्यादा रहने नहीं देते, और गुरु तो ऑब्वियसली यदि 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कंपटीशन को हटा ही देंगे, और 2nd हाउस पर क्योंकि उनकी दृष्टि है तो वेल्थ भी एक्यूमुलेट करने के लिए आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपको प्रॉम्प्ट करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। तो आपका कंपटीशन भी जाता है और आपको वेल्थ भी मिलता है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को। चलिए बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए ये गुरु का जो गोचर है हम देख रहे हैं कि D9 में वापस मीन राशि पर ही आता है। सो इट्स अ डबल ब्यूटिफुल पीरियड फॉर यू। जितना मैक्सिमम आप इससे कुछ ले सकते हैं आप लीजिए। इट विल गिव यू अ लॉट। थोड़ा सी मेहनत की ही तो बात है, क्योंकि सैटर्न लग्न पर है, 10th हाउस को देख रहा है। आप अच्छे से काम करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा, क्योंकि पुष्कर नवांश जहाँ गुरु का गोचर हो रहा है वो आपको बहुत कुछ देने के लिए केपेबल है। आपके हर फील्ड में, आफ्टर ऑल आपके लग्नेश हैं, आपका सबसे ज़्यादा भला वही चाहते हैं, तो वो आपको देंगे ही। आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी पीरियड। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी
कि जब पीरियड अच्छा होता है तो जस्ट उसके पहले काम नहीं करना चाहिए, पहले से ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए। मैथ्स में आप अच्छे हैं तो मैथ्स पेपर के पहले नहीं पढ़ते, आप पहले से तैयारी करके रखते हैं ताकि आप उस पेपर को मैक्स कर सकें। उसी प्रकार इस पुष्कर नवांश के एरिया को यदि आपको मैक्स करना है, पुष्कर नवांश की गोचर को मैक्स करना है, तो पहले से अपनी लिस्ट बना के रखिए कि आपको क्या क्या काम करना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।